वॉशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर तैयारा और हेलीकॉप्टर हादसे पर सवालात उठ गए। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ की कमी थी। 2 की जगह 1 एयर ट्रैफिक कंट्रोल तैनात था। तैयारे में मौजूद पाकिस्तानी खातून असरा हुसैन समेत 64 अफराद लुक़मा अजल बने। हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 फौजी भी हलाक हुए। 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं। ब्लैक बॉक्स मिल गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने हादसे की जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आज़म जो बाइडेन और बाराक ओबामा पर डाल दी। कहा, ट्रैफिक कंट्रोल की नौकरियों के लिए ऐसे लोगों को भर्ती किया जो मामूली जहानत के हामिल थे। एविएशन सेफ्टी के लिए काबिल अफराद को नामजद किया जाएगा। हेलीकॉप्टर गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद था। वक्त पर खबरदार नहीं किया गया। कांगो में फंसे पाकिस्तानियों को रवांडा में दाखिल की इजाजत। 150 पाकिस्तानी गोमा शहर में फंसे हुए थे। 75 पाकिस्तानी गोमा से रवांडा मुंतकिल। खाने पीने का इंतजाम। वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश पीटीआई ने रद्द कर दी। शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाकर आगे चलने की ऑफर की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पेशकश को कबूल नहीं किया जा सकता। सलमान अकरम राजा कहते हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल खत्म हुआ, अवाम से जारी है। मुज़ाकराती अमल से निकलकर पीटीआई ने गैर सियासी सोच का मुजाहरा किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर बयान। कहा, पीटीआई की एक गाड़ी तो छूट गई, वज़ीर आज़म की पेशकश से फायदा उठाना चाहिए। हर मसले का हल सिर्फ बामायने मुज़ाकरात ही है। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेस हमलों से ज्यादा संगीन है? सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान बंदूखे ने रिमार्क्स दिए, हमलों में अरबों के तैयारे तबाह हुए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया। 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। जीएचक्यू पर हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फिर जारी। मुतनाज़ा पैका कानून नामंजूर। पीएफयूजी के तहत मुल्क भर में यौम सियाह। प्रेस क्लब्स पर सियाह परचम लहराए जा रहे हैं। रैलियां निकाली जाएंगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल पीबीए, एमएंड, सीपीएन और एपीएनएस का एहतजाज में शिरकत का ऐलान। सदर अफजल भट्ट कहते हैं, तहरीक आज़ादी सहाफत का आगाज कर दिया। पैका एक्ट पर सदर जरदारी ने हमारी बात तस्लीम की। कहा, सहाफियों को सुनेंगे फिर दस्तखत करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सुबह पता चला सदर ने दस्तखत कर दिए। आईपीपीएस माफिया के खिलाफ आज मुल्कगीर मुजाहरे होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ऐलान। कहा, हुक्मरानों को बिजली सस्ती और नाजायज टैक्सेस वापस लेना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 अरकान के लिए 886 मुलाजमीन हैं। गुज़िश्ता 12 साल में हर आने वाले स्पीकर ने मुलाजमीन की तादाद बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मनपसंद भर्तियां की गई। महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 से 6 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 2 से 3 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मट्टी के तेल और डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। कुरम में अमन अमान की सूरत हाल मामूल पर न आ सकी। पाराचनार, तल, मरकजी शाहरा और पाक अगवान खलारजी बॉर्डर 4 माह से जायद अरसे से बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अशिया जरूरिया की किल्लत। मार्केट से आटा, चीनी और घी गायब। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। डेरा इस्माइल खान में पुलिस एहलकार अगवा कर लिया गया। मुखबी मोहम्मद आजम थाना यूनिवर्सिटी में तैनात था। खेरा पुल के करीब से अगवा किया गया। पाकिस्तानी नौजवान से शादी के लिए आई अमरीकी खातून समाजी तंजीम के दफ्तर मुंतकिल। अलहदा कमरा और खाना फराहम कर दिया गया। मुनाजा आखिर चाहती क्या है? कभी हजारों डॉलर्स का मुतालबा, कभी शहरियत की ख्वाहिश, कभी मनी चेंजर पर फ्रॉड का इल्जाम। वाज़ेह ना हो सका। इजराइल ने मजीद 110 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। गजा में जश्न। हमास ने 3 इजरायली और 5 थाई अरकमानियों को रिहा किया। रामुल्ला में फलस्तीनियों पर शालिंग और फायरिंग। 14 फलस्तीनी जख्मी। जरैन में झड़प में 1 इजरायली फौजी मारा गया।
5 अहलकार जख्मी। हमास ने जंग में अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद अल-जैब अबू खालिद की शहादत की तस्दीक कर दी। गजा में फंसे 2500 बच्चों को फौरी तौर पर इलाज के लिए बाहर निकाला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक बयान में कहा, गजा के बच्चों को फौरी इलाज की जरूरत है। इस बात की जमानत होनी चाहिए कि बच्चे इलाज के बाद अपने खानदानों में वापस जा सकें। उम्रा ज़ायरीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीनेशन लाजमी करार। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक उम्रे से 10 यौम कबल वैक्सीनेशन कराना होगी।